बर्तन धो रही थी और एक चूल्हे वगैरह को साफ कर रही थी कि कड़ी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो रही थी क्योंकि बिल्ली जो है ना नाराज होकर बैठ गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी फ़िट हूँ, A1 हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और फिर जब ज़्यादा गर्मी हो तो नींद भी नहीं आती और सुबह आँख भी जल्दी खुल जाती। तो आज मैंने कहा क्यों ना सुबह सुबह उठी हूँ तो साथ ही ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं जैसे ही टीवी लॉन्च में मैंने देखा कि मम्मा भी जा गई हैं क्योंकि मेड जो है वो आने वाली है। वो सुबह सुबह आती है तो फिर वो जल्दी में काम करती है, तो कभी काम सही होता है कभी नहीं होता है। तो मैंने मम्मा को रात को ही कहा था कि मम्मा सुबह मैं उठ के सफाई करवाऊँगी। मैंने जो है सोफ़ा वगैरह सेट किया। मम्मा बाहर ही सोती हैं क्योंकि मेड की वजह से फिर बेल की जो आवाज़ है वो अंदर रूम तक नहीं आती। तो फिर मैंने जल्दी से जो है टीवी लॉन्च को सेट किया, सोफ़े के कुशन्स वगैरह रखे और पहले तो मुझे कुशन मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे पड़ा हुआ उल्टा होकर, फिर मैंने उसको रखा और ये सोफ़ा सेट किया। उसके बाद सारे घर की चीज़ें समेटी। अभी तक तो सभी सो रहे थे, मैंने कहा क्यों ना उनके आने से पहले पहले समेट लूँ। तो फिर मैंने जल्दी से इस सोफ़े को सेट वगैरह किया और फिर जो तकिए वगैरह थे उनको उनकी जगह पे रखा और दूसरे सोफ़े को भी सेट किया। ऐसे पूरे टीवी लॉन्च में हचली मछली पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने जल्दी से इसको साफ़ किया। यहाँ से जूती वगैरह जो एक्स्ट्रा पड़ी थी उसको उठाया। जूती को उठा के फिर मैंने जाकर स्टोर में रखा। अंदर भी सब सो रहे थे, लाइट्स वगैरह ऑफ थी, तो मैंने जूती को स्टोर में रख के उसके बाद जो है जो छोटे मूड़े थे उनको साफ़ किया क्योंकि यहाँ पे अक्सर हमारी कैट्स जो हैं वो बैठ जाती हैं और अब उनके माशाल्लाह बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं, तो वो फिर जगह जगह उनके बाल लगते हैं। इसको भी मैंने अच्छी तरह इसके डस्ट वगैरह इधर से उतारी और इसको झाड़ा। फिर मम्मा ने, गर्मी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो मम्मा ने गीले गीले कपड़े सारे विंडो में डाल दिए थे ताकि ये जो है ड्राई हो जाएं। तो काफ़ी दिन के डले हुए थे, तो मैंने कहा आज इनको भी उतार ही देती हूँ, उनका भी काम ख़त्म करती हूँ। फिर मैंने इनको उतार के इनकी तह वगैरह लगाई, सबके कपड़े सबकी जगह पे रखे और फिर बाहर की तरफ गई। तो फिर टीवी लॉन्च वगैरह में भी सफाई हो रही थी, इनको मैंने जल्दी से फिर तय करके रख दिया और टीवी लॉन्च की तरफ गई। वहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है चीज़ें मैंने समेट ली थी। फिर किचन की तरफ आई तो मेड्स आ चुकी थी, एक बर्तन धो रही थी और एक चूल्हे वगैरह को साफ़ कर रही थी। किचन में भी काफ़ी ज़्यादा गंद था क्योंकि रात को किचन को समेटे बगैर इतना थके हुए थे हम कि हम ऐसे ही सो गए। और बिल्लियाँ यहाँ पे हमारी बस उठी थी, अभी जागी थी कि नाश्ते का वेट कर रही थी। और किचन जो है हमारा सारा ऐसे ही गंदा हुआ हुआ था और मैंने देखा कि मम्मा ने सुबह सुबह जो उठी हुई हैं क्या कर रही होंगी। फिर देखा कि उन्होंने जो है अपने ऑर्डर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए स्पैगेटीज़ जो हैं वो रेडी करके रख ली हुई थी। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में आई तो बर्तन वगैरह धुल चुके थे सारे, मम्मा ने ड्राई होने के लिए शेल्फ़ पे रख दिए। और मम्मा जो खुद हैं वो माइक्रोवेव को साफ़ कर रही थी। कड़ी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो रही थी क्योंकि हमें कड़ी के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो दिन रात जो है ना अगर हमारी कड़ी एक दिन भी ख़त्म हो जाए तो मम्मा कहती हैं यार जल्दी जल्दी से कड़ी बनाती हूँ। यहाँ पे कैट्स में नहीं कह रही मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, लेकिन मैं उनको बाहर नहीं निकाल रही थी, तंग कर रही थी। वाइट वाली कैट के साथ जो है मेरा ज़्यादा प्यार है और पर्पल वाले के साथ मैं इतना करती नहीं हूँ। पर्पल नहीं है, सॉरी ब्राउन है, लेकिन इनका नाम हमने पर्पल रखा हुआ है। वाइट वाले का नाम हमने ओरियो रखा हुआ है। तो उसके बाद देखा कि मेरी बिल्ली जो है ना नाराज़ होकर बैठ गई है मेरे से और इधर देख ही नहीं रही है मेरी तरफ। मैं इसको बुला रही थी और ये नाराज़ थी। फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने कहा क्यों ना मम्मा कड़ी बना रही हैं, तो जब कड़ी बन रही होती है ना खट्टी खट्टी होती है तो मेरा इतना दिल करता है कि मैं उसको खाऊं और मैं हमेशा से खाती हूँ। मैंने इसको पकड़ा और इसके ऊपर मसाला वगैरह डाला और इसको खाना शुरू किया। जैसे ही बाउल रखने किचन में गई तो देखा कि मम्मा का ऑर्डर भी आ गया है, तो उसमें था नाश्ता डील तो जिसके अंदर फ्रेंच टोस्ट, पराठा, अंडा और चाय थी। फिर मैंने मम्मा को कहा मम्मा जल्दी जल्दी से अब आपका ऑर्डर आ गया, अब जल्दी से ऑर्डर बनाओ। फ्रेंच टोस्ट के लिए मैंने अंडा वगैरह डाला और दूध डाला, इसमें चीनी वगैरह डाली और फ्रेंच टोस्ट मैंने कहा मैं तैयार करती हूँ, बाकी चाय वगैरह आप तैयार करें। मम्मा ने जल्दी से कहवा रखा, मम्मा ने कहा चलो सबकी चाय साथ में बना लेती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर सारा दूध डाल दिया और चाय भी हमारी जल्दी से तैयार हो गई। पहले मैंने देखा कि सिर्फ एक पर्सन के लिए, फिर मम्मा ने कहा नहीं नहीं सबके लिए चाय बनाई है तो सारा ही दूध डाल दो। फिर मैंने सारा दूध जल्दी से डाला, डालते डालते दूध भी मेरे से गिर गया। फिर मैंने उसको साथ ही साफ़ कर दिया टिश्यू से। उसके बाद देखा कि पराठा भी क्रंची क्रंची तैयार है और अंडा भी तैयार है। अंडे को खाते खाते मम्मा ने अंडा सारा तोड़ दिया और फिर बाद में मुझे कहती मैंने पराठे के ऊपर डाल दिया, आके देख लो। इतनी देर में मेरे फ्रेंच टोस्ट भी तैयार थे। इसको मैंने फिर पीस किया क्योंकि जो ब्रेड थी वो बड़ी अवेलेबल थी, छोटी ब्रेड अवेलेबल नहीं थी।
तो फिर इसको ब्रेड को हमने जो है वो पीसीस में किया और इसके बॉक्स में इसको डाल के मैंने पैक कर दिया। मम्मा ने कहा जल्दी करो जल्दी करो, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने इसको पैक कर दिया। उसके बाद आती है मेरे नाश्ते की बारी। मैं चली गई थी नहाने, उसके बाद मैंने किया नाश्ता। शावर लेके जो नाश्ता होता है ना उसका तो फिर मज़ा अपना ही होता है। फिर मैंने साथ सैलड का, मैंने कहा मम्मा आज पराठा नहीं खाऊंगी क्योंकि सीने में ना बहुत जलन होती है। मैंने साथ हलीम गर्म की, उसके ऊपर मिर्च मसाला डाला, कड़ी के ऊपर फिर दोबारा से मसाला डाला और फिर जब मैं सो के दोबारा उठी तो मैंने फिर साथ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ली और फिर दोबारा से कड़ी ली और उसके ऊपर मैंने मसाला डाला और मुझे बहुत मज़ा आया खाने का। सुबह की चाय नहीं थी पी, फिर आपी ने चाय बनाई और साथ केक दिया। इसी के साथ वीडियो को जो है वो फिनिश करते हैं। होप सो यू गाइस लाइक माई व्लॉग। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।